हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मलुका आईएएस। स्वागत है आपका मलुका आईएएस में इन आवर सोशोलॉजी क्लासेस डियर फ्रेंड दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। सो वेलकम टू ऑल डियर फ्रेंड्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन आवर सोशोलॉजी क्लासेस वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर सोशोलॉजी ऑप्शनल। आपका जो सोशोलॉजी ऑप्शनल है दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, एंड इन दिस वेरी फर्स्ट क्लास आई विल ट्राई टू गिव यू some brief idea dear friend, some brief idea about sociology optional and how it is important, why it is important. Some of you have already made up your mind that your optional should be sociology. Some of you might be little bit confused. आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, they might be confused that whether they should go with sociology or not. तो देखिए, number of issues, number of doubts, number of chaos that lies in our mind, all these things dear friend, I will try to address in this class कि why you should go with sociology. And if you have made up your mind that sociology will be your optional, so there should not be any confusion in your mind, and with wholeheartedly you should try to give your attempt with this particular optional. तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ आज डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो आई होप कि many of you might be knowing me, some of those who don't know me, my name is Pankaj Shukla and I will be your faculty for sociology optional, जिसको मैं आपके साथ कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड, सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। सभी को मेरी आवाज़ प्रॉपरली आ रही है, नहीं आ रही है? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड और नॉट? हेलो हेलो, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को हेलो। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स? तो ये आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे, दोज हु हैव ऑलरेडी मेड अप योर माइंड दैट योर ऑप्शनल शुड बी सोशोलॉजी, बट डेफिनेटली आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि वाई आई शुड नॉट गो फॉर दिस ऑप्शनल, वाई आई शुड गो फॉर सोशोलॉजी ऑप्शनल। सो ये सारे जो आपके डाउट्स हैं, थ्रू दिस लेक्चर डियर फ्रेंड, इन अ वेरी इजी मैनर आई विल ट्राई टू एड्रेस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. I will try to give you some brief idea about your syllabus, and if time permits, I will take one particular aspect of your sociology syllabus and I will try to cover it. So आप सभी को good evening dear friend, and जैसा कि आपने बोला कि I am audible to all of you, I am visible to all of you. So first thing that comes in our mind dear friend, in this UPSC scheme of examination, that there are certain areas that are common for all. कुछ areas ऐसे हैं जो सभी के लिए कॉमन है, लाइक योर जीएस का एरिया, जनरल स्टडीज इज कॉमन फॉर ऑल, योर एसे पेपर इज कॉमन फॉर ऑल, क्वालिफाइंग पेपर्स जनरली आप पाएंगे, इंग्लिश इज कॉमन फॉर ऑल, एंड यू मे चूज योर ओन रीजनल लैंग्वेज, दैट चॉइस यू हैव. बट वन प्लेस वेयर यूपीएससी गिव्स यू मैक्सिमम चॉइस, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर यूपीएससी आपको मैक्सिमम चॉइस देता है, दैट इज द चूजिंग योर ऑप्शनल. कि आपका ऑप्शनल क्या होगा, वॉट विल बी योर ऑप्शनल? That is something where you really use your mind and you go as per your wisdom. So if you go through entire scheme of examination, this is one place where you have to take very crucial decision that which optional you should go for. And some of you have already made up your mind that they should go for sociology. ऑलराइट, आप देखिए स्टेट पीसेस के लिए तैयार करें, कोई बात नहीं. देखिए, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट पीसेस ऑल्सो, इट्स फाइन डियर फ्रेंड, इट्स फाइन डियर फ्रेंड. सिलेबस इज मोर और लेस सेम, मोर और लेस आई एम सेइंग कि इट इज सिमिलर. तो वी विल टेक इन टू कंसिडरेशन योर एस्पेक्ट ऑल्सो दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट पीसेस, सो दैट सिलेबस विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर. आज की क्लास देखिए वेरी बेसिक क्लास, एंड वेयर आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू पीपल दैट व्हाट एग्जैक्टली दिस सब्जेक्ट इज, what all are the advantages of this particular subject, why this subject can help you in this UPSC scheme of examination in a multiple manner. ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, और ये these things I will try to discuss in a very easy manner so that all of you will be able to understand, जिससे आप में से सभी लोगों को एक फ़ायदा होगा. So देखिए, we will try to first address this particular important question that always comes in the mind of every UPSC aspirant, that which optional they should go for, कौन सा optional उन्हें लेना चाहिए. And when you try to take this particular decision, I'm saying dear friend, it's very confusing decision. ये बहुत ही confusing matter है कि आपको कौन सा optional लेना चाहिए. It's very important also dear friend, and it's very crucial also. So बहुत सारे dimensions हैं when you make up your mind that which optional you should go for. ये important decision है, crucial decision है, confusing भी है, इसलिए यू शुड यूज ऑल योर विजडम बिफोर चूजिंग योर ऑप्शनल. और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ
कि देखिए वाई सोशोलॉजी कैन बी गुड ऑप्शनल, वेन एवर यू ट्राई टू मेकअप योर माइंड कि यू शुड गो फॉर दिस पर्टिकुलर ऑप्शनल, तो सर्टेन थिंग्स दैट कम इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट, जो बच्चों के माइंड में आती हैं कि वेदर इट इज ईजी और नॉट, ये कई बार आता है डियर फ्रेंड। हम हमेशा चाहते हैं कि ऑप्शनल शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड, easy to comprehend, easy to write. So in this manner, student try to make up his mind ki whether this particular optional is easy or not basically. Whether you will be able to score good marks with that particular optional or not. और दूसरे जो optional है as compared to other optional, whether it is better or not. So these are certain doubts that comes in the mind of what? Every UPSC aspirants before choosing what? Your optional. ये कुछ criteria हैं that comes in your mind कि whether this particular subject will help you to clear this UPSC civil services examination or not. तो ये देखिए हर एस्पिरेंट्स अपने जो भी आपका मासूम सा दिमाग है उसके साथ आप इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि whether it is easy or not, whether it is scoring or not, whether it will help you to clear or crack this UPSC civil services examination or not. ऐसा तो नहीं है कि बाद में आपको ऐसा लगेगा कि just because of this particular optional you are not able to crack what? UPSC civil services examination. तो these things comes in your mind, ये बातें आपके माइंड में आती हैं। पर देखिए बिफोर चूजिंग ऑप्शनल डियर फ्रेंड, whenever you try to make up your optional और सोशोलॉजी जो ऑप्शनल है, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो विद रिगार्ड टू सोशोलॉजी certain doubts comes in your mind. Many of you may be from science background, engineering background, commerce background, अलग अलग बैकग्राउंड से आप आ सकते हैं। और देखिए कई बार बच्चों के माइंड में ये डाउट भी आता है कि ऐसा तो नहीं है कि ये जो ऑप्शनल है दैट इज सोशोलॉजी, इट इज गुड ओनली फॉर दोज हु आर कमिंग फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, हाउ इट विल अल्टीमेटली हेल्प इन योर फाइनल सिलेक्शन, दैट ऑल्सो कम्स इन योर माइंड. सो these doubts sometime they create lots of choices कि इस ऑप्शनल के लिए जा सकते हैं, उस ऑप्शनल के लिए जा सकते हैं, न्यूमरस ऑप्शनल्स आर देयर. तो देखिए इस रास्ते जाएं, उस रास्ते जाएं, किस रास्ते जाएं, ऐसा करके कई बार आपके माइंड में डाउट आता है कि विच ऑप्शनल यू शुड गो फॉर and why this particular optional. Since this is a class of sociology, our focus will be on that particular optional only कि why you should go for what sociology as a particular optional. ये हम जानने की कोशिश करेंगे डियर फ्रेंड. तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले भी ये बातें बताई हैं कि जो यूपीएससी है डियर फ्रेंड, इट इज नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड व्हेन इट कम्स टू ऑप्शनल. देयर आर सर्टेन ऑप्शनल जिनका सिलेबस काफ़ी बड़ा है, सिलेबस इज ब्रॉड, इट टेक्स ऑलमोस्ट 6-7 months to cover that syllabus. And there are certain optional where syllabus is very concise, very short, that you can easily cover in a time span of 3 to 4 months. तो देखिए these are certain criteria that you may use while choosing what your optional. ये कुछ criteria हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं while choosing your optional. तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ कि जब भी आप सोचते हैं whenever you think about choosing a particular optional, so one thing comes in your mind कि whether your interest lies in your that optional or not. बट ये लाइफ की सबसे बड़ी आयरनी है कि आपको यही नहीं पता होता कि where exactly your interest lies basically. So many of you might not be thinking earlier कि at one point of time you will prepare for civil services. सिविल सर्विसेज की आप तैयारी करेंगे, ये भी कई बार पहले से डिसाइडेड नहीं होता. तो ये आपका इंटरेस्ट कई बार क्या होता है, वेरी करता है हियर देयर एवरीवेयर. एंड बिकॉज ऑफ दैट फाइंडिंग वेयर एग्जैक्टली योर इंटरेस्ट लाइज, दैट इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल क्वेश्चन. और यहाँ पर ये बात आती है कि वेदर दिस पर्टिकुलर ऑप्शनल दैट अट्रैक्ट्स योर इंटरेस्ट और नॉट, ये आपका इंटरेस्ट अट्रैक्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है. तो यहाँ पर आप देखने की कोशिश करेंगे कि हाउ इन वॉट मैनर डियर फ्रेंड यू विल फाइंड that whether your interest lies in that particular subject or not. So if subject is easy to understand, if you can relate yourself, अगर आप खुद को relate कर सकते हैं, if you can relate yourself with that particular subject, you can relate that subject with the kind of the happening that you are seeing around you, then perhaps that subject appears you interesting. आपको interesting लगता है dear friend यदि आप उसको daily life के साथ relate कर पा रहे हैं, you are able to relate it with your daily life, you are able to understand whatever is happening in your society with that particular subject, then probably that subject may be interesting to you from UPSC point of view. This thing you have to keep in your mind. So देखिए another factor that is very important with regard to sociology, if I would say that this is a particular subject that actually deals with what society. और देखिए जब मैं आपके साथ बोलता हूँ
कि this is a subject that deals with what? Society. What does it mean? It means that this is a subject that deals with social relations. Relations आप ज़्यादा अच्छे समझते होंगे. Social relations के बारे में, social problems के बारे में, social behavior, social institutions. So it deals with these aspects of what? Society. And even before preparing for UPSC civil services, dear friend, we all are member of what? Society. We have grown up in this society. हमारा grown up हुआ इस society में. We have gone through this society. We know these relations. We know these problems. We know these social behavior. So all these things you study in what? Sociology as an optional. This thing you people are able to understand or not. यहाँ तक दिए गए बातें समझ में आ रही हैं नहीं dear friend? This much you people are able to understand. Any doubt till here? Anyone? Anyone among you having any doubt, dear friend, you should feel free to ask me. यहाँ तक कोई भी डाउट है? पुष्पेंद्र, शेख, विधि गुप्ता, बासुकी, any doubt, dear friend, till now? शिवानी, यहाँ तक समझ पा रहे हैं? तो ये that's what I am saying. That's what I am saying, dear friend, कि choosing optional is not as difficult as choosing life partner. देखिए बहुत सारे ऐसे लोग भी बोलते हैं कि ऑप्शनल चूज करना काफी क्रूशियल डिसीजन है. इट एज डिफिकल्ट एज चूजिंग लाइफ पार्टनर. ऐसा नहीं है. You can find your interest. Easily you can find if you are able to visualize that in what manner this particular optional can help you in cracking civil services examination. Many of you, देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बैकग्राउंड से आते हैं. What exactly was our background? Suppose कोई साइंस बैकग्राउंड का है, कोई ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का है, and you go by that background, dear friend, कि बैकग्राउंड होना चाहिए, but not always. Many times you try to judge or you try to take decision about a particular optional कि क्या ये स्कोरिंग है या नहीं, whether this particular optional is scoring or not. स्कोरिंग का मतलब क्या है डियर फ्रेंड? व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स? स्कोरिंग का मतलब ये है कि विद ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ इनपुट इन दैट पर्टिकुलर ऑप्शनल आप डिसेंट मार्क्स ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे. और अगर आप प्रीवियस ईयर के रिजल्ट देखें विद रिगार्ड टू सोशियोलॉजी ऑप्शनल, यू विल फाइंड दैट 60% marks out of the 500, dear friend, 60% of the marks out of the 500, if you are able to score, अगर इतना मार्क्स आप स्कोर कर पा रहे हैं, that is decent score. That score is what? Decent score. 280 से लेके 310, 320, any marks that may vary from individual to individual. If you are able to score that much marks, then that is very decent score. And there are very few optional. Very few optionals are there from where even today direct questions are being asked. One such optional is what? Sociology, from where you will find that direct questions repeatedly being asked from this particular optional. So that thing you have to keep in your mind, that you will be able to score good marks with this particular optional. और ये आप वेरीफाई कर सकते हैं, दैट यू कैन वेरीफाई थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020 का आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं. यू विल फाइंड दैट वॉट एवर इज मेंशन इन योर सिलेबस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे केम डायरेक्टली फ्रॉम व्हाट? योर सिलेबस. देन बच्चे यही पूछते हैं, ठीक है, कई बार बच्चे ऐसा पूछते हैं कि पढ़ना कितना है, हाउ मच आई शुड स्टडी इफ आई एम टेकिंग दिस पर्टिकुलर ऑप्शनल. तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम सभी यही चाहते हैं कि मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए, कम पढ़ना पड़े, ज़्यादा मार्क्स मिल पाए. देखिए ऐसा आप सभी ऑल ऑफ यू थिंक और नॉट, सच सच बताइएगा कि जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो देखिए ऐसा सोचते हैं नहीं कि पॉलिटी में इतना पढ़ने से काम हो जाएगा क्या, इकोनॉमी में इतना पढ़ने से काम हो जाएगा क्या, ज्योग्राफी में इतना पढ़ने से काम हो जाएगा क्या, ऐसा पूछते हैं या नहीं? यस और नो? ऐसा है या नहीं? In a similar manner, I'm saying, in optional also, you decide about a particular optional, या ये जो भी आप डिसीजन लेते हैं, many a times, that aspect is also very crucial aspect, कि optimum amount of study material, कितना study material, how many books, how many notes, that will be beneficial for you if you want to score good marks with that particular optional. So that is also very crucial factor while choosing a particular optional कि कितना पढ़ना है, how much you have to study, कितनी books, कितने notes, कितने study material, कितने reference material that you have to take for that particular optional. There is also one very crucial aspect before making your final choice about any particular optional.
और यहाँ पर डियर फ्रेंड हम आपके साथ देखने की कोशिश करेंगे कि दिस पर्टिकुलर ऑप्शनल, जिसको हम सोशियोलॉजी बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर सोशियोलॉजी के बहुत सारे एडवांटेज हैं। क्या एडवांटेज है? बोले कि शॉर्ट और कंसाइज सिलेबस है। सिलेबस इज वेरी शॉर्ट, syllabus is very concise, not because I am saying, you just go through that syllabus. In paper 1 there are 10 units, and these 10 units, and paper 2 there are 3 areas, section A, section B and section C. You just go through that syllabus and you will find that syllabus is very concrete, very concise, easy to understand, and many of the topic of that syllabus already you know. उनमें से बहुत सारी चीजें आपको पहले से पता है। while being a member of what society, तो not much I need to explain you about family, not much I need to explain you about marriage, not much I need to explain you about kinship, stratification, politics, caste, role of caste in politics. तो number of things dear friend आप पहले से ही जानते हैं। और अगर आप यहाँ पर सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस इज वेरी शॉर्ट, syllabus is very concise, and most important thing, repeatedly I am saying that this is the one particular subject that deals with what? Society, social problem, root cause of social problem. And here I am saying it is particular optional. हर ऑप्शनल को जब आप पढ़ेंगे तो ये एवरी टीचर विल टेक यू कि दिस ऑप्शनल इज गोइंग टू हेल्प यू इन जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, एसे, इंटरव्यू। देखिए हर ऑप्शनल में आपको ऐसा मिलेगा। ऐसा देखते हैं नहीं, देखिए एवरी फैकल्टी सेज कि हिज ऑप्शनल इज वेरी गुड, बहुत बेहतरीन ऑप्शनल है उसका। हर फैकल्टी ऐसा बोलता है या नहीं? हाँ, ये भी एक सच है। देखिए दिस इज ऑल्सो ए ट्रूथ कि एवरी फैकल्टी सेज कि हिज ऑप्शनल इज व्हाट समवॉट बेटर देन अदर, ऐसा बोलता है। बट देखिए हम यहां पर ऐसा नहीं बोल रहे हैं। वी आर नॉट टेलिंग दैट सोशियोलॉजी इज बेटर देन अदर। आई एम जस्ट टेलिंग यू that how, in what manner it can help you to crack what? UPSC civil service examination. So we are very particular when we are dealing with sociology. We are not talking about any other optional. I am just saying, dear friend, in paper 1 there is one aspect that is Indian society related issue. On this thing you can verify from previous year mains paper that every year 70 to 80 marks questions are coming from society related issues. In paper 2 there is one aspect that deals with social justice, poverty, unemployment, hunger, welfare scheme. So there this subject is definitely going to help you. In economy and social development there is one aspect that deals with what? Social development, that easily you will be able to handle with the optional sociology. In ethics paper there will be question related to society, social issues, social problem, social behavior, social institution, that this particular optional will help you to tackle what? Those questions also. Then dear friend, in essay where you will be given 7 or 8 choices, out of those 8 choices you have to write 2 essay, and you will find that out of the 8 choices that you will get in your essay paper, minimum I am saying 3 to 4 topics, they will be related with society related issues, social problem, social perspective you need to write, dear friend. And because of that I am saying that this optional in that manner can help you very objectively in paper 1, paper 2, paper 3, otherwise also. If you are a student of sociology, if you are known to the craft of sociology, your answers in general studies will be more balanced, more sensitive, taking into consideration the needs of women, children, scheduled caste, scheduled tribe, minorities. इन मुद्दों को लेकर आपके जो व्यूज होंगे डियर फ्रेंड, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी मोर बैलेंस, मोर कॉम्प्रिहेंसिव, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ व्हाट दिस पर्टिकुलर ऑप्शनल, कि सोशल लाइफ को देखने का आपका जो नजरिया होगा दैट विल डेफिनेटली इंप्रूव। ये बात समझ पा रहे डियर फ्रेंड यानी दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड, यस और नो? यहां तक बातें समझ में आ रही है नहीं डियर फ्रेंड? यहां तक कोई डाउट नहीं है? यहां तक मतलब आप लोग भी अगर कुछ पूछना चाहें, इफ एनीथिंग यू पीपल वांट टू आस्क, यू पीपल आल्सो कैन आस्क। देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ही बोल रहा हूं और मैं ही खुश हो रहा हूं और आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो ये आप लोग भी कुछ बोलिए, कुछ पूछिए, कुछ बातें करिए, देखिए तब तो बात होगा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही आया हूँ और एक प्रवचन दे रहा हूँ और आप लोग उसे सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जस्ट यू पीपल आर नॉट प्रेजेंट हियर फिजिकली, बट ऑनलाइन आपकी प्रेजेंस है। हाँ, आप लोग सुन रहे हैं, देखिए सुनने में बहुत मजा आएगा। मुझे बहुत एक्सपीरियंस है सुनाने का, तो बट ये आपके फ्यूचर की बात है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम सेइंग कि यू पीपल शुड आस्क, आपको कहीं पर भी लगता है तो आप पूछ सकते हैं अपनी बातों को। तो आई इनवाइट ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड कि वॉट एवर डाउट कम्स इन योर माइंड, वॉट एवर कंफ्यूजन इज देयर इन योर माइंड, यू शुड फील फ्री टू आस्क। देन नेक्स्ट एस्पेक्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ये सोशियोलॉजी जिसके बारे में मैं इतना ग्लोरिफिकेशन कर रहा हूँ, इसके देखिए बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। पॉपुलर है, हाई स्कोरिंग है, बेटर देन अदर है, ऐसा हम यहाँ पर नहीं बोल रहे डियर फ्रेंड। वी आर नॉट सेइंग कि इट इज बेटर देन अदर और नॉट, वी आर नॉट डीलिंग विद दैट एस्पेक्ट, बट डेफिनेटली इट इज पॉपुलर अमंग ऑप्शनल, डेफिनेटली इट इज हाई स्कोरिंग, एंड डेफिनेटली इट कैन हेल्प यू टू क्रैक व्हाट दिस एग्जामिनेशन, दैट एस्पेक्ट आई एम टेलिंग यू पीपल। तो यहाँ पर तो देखिए कोई डाउट नहीं डियर फ्रेंड कि इन व्हाट मैनर इट कैन हेल्प यू। शॉर्ट सिलेबस है, कंसाइज सिलेबस है, all these things I am telling you कि in what manner syllabus is short, syllabus is concise। तो देखिए यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये जो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट जिसके बारे में इतना मैंने ग्लोरीफाई किया कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन है, मतलब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, बट हमने किसी के साथ कंपेयर नहीं किया। वी डिड नॉट कंपेयर विद एनी अदर ऑप्शनल। हमारा पूरा ध्यान हमारे अपने प्यार सोशियोलॉजी पर है। देखिए हम पूरा अपना ध्यान रख रहे हैं किस पर, सोशियोलॉजी पर, किसी और सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट। ठीक है, पुष्पेंद्र बोल रहे हैं कि मेरे पास दो बड़े ही अच्छे सवाल है, बट आई विल आस्क आफ्टर क्लास, बट इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री। देखिए आपके सारे डाउट्स का स्वागत है, वॉट एवर डाउट्स यू हैव यू शुड आस्क। यहां तक मुझे लगता है कि चीजें सभी को समझ में आ रही हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं है। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑलराइट डियर फ्रेंड, ऑलराइट। अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सिलेबस है, ये जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, व्हाट एग्जैक्टली इट टॉक्स अबाउट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। इसका क्या स्कोप है, इसका क्या सिलेबस है, ये मैं आपके साथ जानने की कोशिश करूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द सिलेबस ऑफ व्हाट सोशियोलॉजी एज फार एट यूपीएससी एग्जामिनेशन इज कंसर्न, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो ये अगर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो पूरा सिलेबस है आपका, इंटायर सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दो पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। सो पेपर 1 एंड व्हाट पेपर 2। सो दे आर टू पेपर, one is paper 1 and second is what paper 2। पेपर 1 डील विथ जनरल सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट के बारे में जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, दैट यू विल लर्न थ्रू पेपर 1। सो पेपर 1 इज डिस्क्राइब्ड एज fundamentals of what sociology, and while paper 2 is nothing, it is the application of what those fundamentals in a context of what Indian society, Indian society के context में उन fundamentals का application, that is paper 2। this thing you people are able to understand or not कि paper 1 is talking about general sociology and paper 2 is talking about application of what that general sociology in context of India। this thing you people are able to understand। ये सारी चीजें मानसी आपको दी जाएंगी, यू विल गेट पीडीएफ एंड ऑल दोस थिंग यू विल गेट, वहां पर कोई डाउट नहीं होगा। यहां तक समझ पा रहे हैं दैट योर इंटायर सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज पेपर 1, सेकेंड पार्ट इज पेपर 2। पेपर 1 डील्स विथ fundamentals of sociology, paper 2 deals with what application of those fundamentals in context of India। ये बात समझ पा रहे हैं नहीं सर। इन पेपर 1 डियर फ्रेंड, जब आप बात करते हैं पेपर 1 की, तो पेपर 1 कैरीज 10 डिफरेंट एस्पेक्ट, 10 डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में बात की जा रही कहाँ पर पेपर 1 में। और देखिए ये वो एस्पेक्ट हैं जिनको काफ़ी देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इन अ सिंगल स्लाइड, दैट दीज आर द डिफरेंट एरियाज ऑफ व्हाट पेपर 1। ये वो एरियाज है जो पेपर 1 के एरियाज है डियर फ्रेंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट यूनिट डील्स विथ सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन, सेकेंड यूनिट डील विथ सोशियोलॉजी एज अ साइंस। सारी यूनिट को
डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली दैट यूनिट सेज, बट दैट इज वन इंट्रोडक्शन, रिसर्च मेथड, सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, स्ट्रेटिफिकेशन, वर्क एंड life, politics and society, religion and society, system of kinship and social change in modern society. These are 10 units. ये वो 10 units हैं that are there in paper 1. ये बात समझ पा रहे हैं. But ये जो 10 units हैं, what exactly they are carrying within themselves, अपने अंदर क्या लिए हुए हैं ये तो बस एक इंट्रोडक्शन हो गया जो आपने सिलेबस देखकर भी समझा होगा. बट हम ये जानने की कोशिश करेंगे पेपर 1 में जो फर्स्ट यूनिट है डियर फ्रेंड, that is sociology the discipline. ये जो sociology the discipline का unit है, it just tells you that how, in what manner, at what point of time this particular subject of sociology came into existence. तो society तो काफ़ी पुरानी है, but sociology as a subject, that is something new. और ये जो sociology as a subject, that is something new है, how, at what point of time it came into existence, under what circumstances, वो कौन सी सर्कमस्टांसेस थी, व्हाट वर दोज कंडीशंस अंडर विच दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी केम इनटू एग्जिस्टेंस. तो इन पेपर वन में जो पहली यूनिट है, इट डील्स विद इमर्जेंस ऑफ व्हाट, इट डील्स विद इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी. सो हियर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी केम इनटू एग्जिस्टेंस. दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, कि वो कौन सी सिचुएशन थी जिसमें ये सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी केम इनटू एग्जिस्टेंस. देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डिबेट दैट वेदर सोशियोलॉजी इज कॉमन सेंस और समथिंग एल्स. बेसिकली भाई कई बार ऐसा होता है ना कि आप अपने जनरल एक्सपीरियंस से, अपने सेंसरी परसेप्शन से, ऑब्जर्वेशन से बहुत सारे क्यूज बनाते हैं कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा, ये उससे बात कर रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ होगा, ऐसी बातें अपने माइंड में रखते हैं. दैट यू से इट इज अ कॉमन सेंस, ये कॉमन सेंस है. सो कॉमन सेंस इज समथिंग दैट काइंड ऑफ नॉलेज यू डेवलप थ्रू योर सेंसरी परसेप्शन, बाई ऑब्जर्वेशन, बाई सीइंग समथिंग, कि दिन के बाद रात होता है, पक्षी पंखों से उड़ते हैं, ये सारे क्या है, कॉमन सेंस है आपका. कि क्लाउड्स गिव्स अस रेन, दैट इज कॉमन सेंस. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि whether sociology is common sense or it is a scientific discipline, systematic discipline that tries to explain every social phenomena, every social problem, root cause of what, social problem. तो sociology will be able to explain you these 6 dear friend, और ये जो explanation होगी that will be useful for your policy makers, your sociologists, social scientists, that they can come up with some general laws about society, कि why protest takes place, why poverty still persists, why there is difference between developed countries and developing countries. Such kind of the explanation you will be able to explain with the precise knowledge of what, sociology. ये बात समझ पा रहे हैं नहीं dear friend? This thing you people are able to understand. पुष्पेंद्र ने एक सवाल पूछा है. पुष्पेंद्र आस्क्ड वन क्वेश्चन कि वेदर क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम स्टैटिक पोर्शन और करेंट अफेयर्स. तो देखिए आप पाएंगे कि देर आर सर्टेन थिंकर्स इन पेपर 1 पुष्पेंद्र, और दीज थिंकर्स आर वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ दिस सोशियोलॉजी सिलेबस. दोज थिंकर्स हैव गॉन, दे आर नो लॉन्गर, बट वॉट एवर कॉन्सेप्ट दे हैव गिवन, इफ there are cases of farmer suicide, if there are cases of celebrity suicide, if there are cases of protest and agitation, if there are cases of imposing sedition charges on individual, so definitely these are certain areas that deals with your syllabus. And many times questions were asked in UPSC. अगर आप 2020 का मेंस का पेपर देखें तो questions were asked from these migrant laborers and their pain and suffering, industrial code that government of India came into existence. So number of such questions that deals with current also you will find, but largely since you ask majority of questions will be from static areas. ये बात समझ पा रहे हैं पुष्पेंद्र? Whether I address your question or not, Pushpen, this thing is clear or not?
All right, all right. So ये सबसे पहले we will try to understand कि when, where, how, why, in what manner sociology as a subject came into existence, under what circumstances sociology came into existence. That is the first aspect of your paper 1 और पेपर 1 में जो पेपर यूनिट 1 है उसका ये एस्पेक्ट है. सेकेंड हमने आपके साथ डिस्कस किया, वी विल ट्राई टू ट्रेस रिलेशनशिप बिटवीन सोशोलॉजी एंड व्हाट कॉमन सेंस. देन अनदर एस्पेक्ट इज व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट. व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट. तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि यू आस्क योर पेरेंट दैट आई वांट टू स्टडी सोशोलॉजी, मैं सोशोलॉजी पढ़ना चाहता हूँ, एंड पेरेंट्स आस्क यू व्हाट इज द स्कोप. इसका स्कोप क्या है. मैथ पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, बायोलॉजी पढ़ लो. सो उनका स्कोप ज़्यादा है. व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट. सो ये वेन एवर यू से स्कोप ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, स्कोप मीन्स द एरिया इट इज गोइंग टू कवर. एरिया ऑफ वॉट. एरिया ऑफ योर इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, योर इंटेलेक्चुअल वर्ड. उस इंटेलेक्चुअल वर्ड का कौन सा एरिया है that sociology is going to cover, that no other subject is able to cover. So you have to make a clear distinction that if you are a discipline of sociology, what area of intellectual curiosity that you are going to cover that has not been yet covered by any other subject. This thing you people are able to understand or not. ये बात समझ पा रहे डियर फ्रेंड या नहीं. So paper 1 unit number 1 it is talking about what. It is talking about emergence of sociology, scope of sociology, and how far sociology is similar to common sense, and how far sociology is different from common sense. This thing you people are able to understand or not. ये बात समझ पा रहे डियर फ्रेंड या नहीं. This thing you people are able to understand, हाँ या नहीं. देखिए हाँ या नहीं इसलिए बोलता हूँ, मतलब आप लोग भी थोड़ा हाँ या ना बोलते रहिए, मतलब कीप इट अलाइव. ऑल क्लियर, ऑल क्लियर. ठीक है, ऑल क्लियर. देखिए ये सब जब बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सब कुछ समझ में आ रहा है, मतलब मैं खुश हो जाता हूँ. ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. ये रहा आपका पेपर 1 का यूनिट 1. और देखिए मैं बहुत अच्छे से आपको ये सिलेबस कराने वाला हूँ, मतलब एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ यूपीएससी. एट द सेम टाइम सब्जेक्ट कभी भी आपको बोरिंग ना लगे, आपको ऐसा ना लगे कि बड़ा ही एकेडमिक मामला चल रहा है और आप किसी यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज में बैठकर सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं. ऐसा नहीं है डियर फ्रेंड. जैसा कि पुष्पेंद्र ने पूछा कि करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत सारी करंट हैपनिंग के साथ हम इसे जोड़ कर देखेंगे और वी विल ट्राई टू मेक इट एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल, एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल, कि आपको मजा आना चाहिए कि आपने पढ़ा क्या सोशोलॉजी डियर फ्रेंड. सेकेंड जो यूनिट है, सेकेंड यूनिट इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये इंटरेस्टिंग इसलिए डियर फ्रेंड कि आप कई बार ऐसे सब्जेक्ट को अहमियत ज़्यादा देते हैं जो साइंटिफिक डिसिप्लिन होती हैं. साइंटिफिक डिसिप्लिन मीन्स वेयर यू कैन सिस्टमेटिकली स्टडी थ्रू नंबर ऑफ स्टेजेस, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, जनरलाइजेशन. सो वेयर एवर सिस्टमेटाइज अप्रोच इज देयर, ऐसे सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है कि H2SO4 को HCl में आपने मिक्स कर दिया, यू गॉट CH3COH. मतलब केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, फिजिक्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. दे आर द डिसिप्लिन्स नोन एज साइंटिफिक डिसिप्लिन, पॉजिटिव साइंस. सो व्हेन सोशोलॉजी इमर्ज एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन at some point of time in Western European society, then there was a debate that whether sociology is science or not. And because of that, there is another unit, unit number 2 of your paper 1, and that unit deals with this single topic, that whether sociology can be considered as a science or not. Sociology को science consider कर सकते हैं नहीं. And when you approach this particular debate, so number of other related aspect will come कि what exactly is science. Science है क्या? Science कोई subject है या science कोई methodology है, whether it is a particular subject or it is a way of study. So science, what exactly is science? What are the scientific methods and what can be critique of what? Scientific method, and number of threats in research methodology that we will discuss. One viewpoint
one viewpoint among sociologists that says that sociology can be projected as what? Science, just like physics talks about certain laws in physical world. Chemistry talks about certain equation in chemical world. In a similar manner, sociology talks about certain social laws in social world. तो जिस तरह से आप P is inversely proportional to V, बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, in a similar laws, whether you may come up with certain general laws that in urban areas suicide will be more, in rural areas suicide will be less, in developed countries suicide are more, developing countries suicide rate are less, those who are married they commit suicide less, those who are unmarried they commit suicide more. So in this manner, if you can make some generalization that if unemployment goes high, if poverty goes high, protests are bound to take place. तो सरकारों को पता होना चाहिए कि एक लिमिट तक ही महंगाई बढ़नी चाहिए, एक लिमिट तक ही अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, अदरवाइज पीपल विल कम ऑन द रोड. सो देखिए, इफ सच काइंड ऑफ जनरलाइजेशन you are able to come up with, then you may project yourself that you are a science who may come up with certain laws related to society. This thing you people are able to understand or not? ये बात समझ पा रहे डियर फ्रेंड? ये बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे? This thing you people are able to understand. But देखिए, what I am carrying in my hand, it is a pen. It is a pen that I am using on this particular board. It may be a magnetic pen, whatever it is, but I am using it for writing something. It is a kind of pen. ये एक लैपटॉप है. That is a fact. ये एक fact है. Behind this smart board, there is a wall. This is a tube light. So देखिए, these are what? These are fact. Fact are something. Facts are something that exists irrespective of my choice. Whatever I say, but there is a wall, there is a smart board, there is a marker that I am carrying in my hand. These are fact. But in your social life, dear friend, in your social life, you are not just guided by fact, you are guided by number of values also. So when you try to project sociology as a science, जब आप sociology को एक साइंस की तरह से प्रोजेक्ट करते हैं, तो साइंस में क्या है? फिजिक्स में ऊपर से एप्पल नीचे आ रहा है, आपने बोला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बिकॉज एवरीथिंग फ्रॉम टॉप इज कमिंग टुवर्ड्स बॉटम वर्ड. केमिस्ट्री में जिस पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, H2SO4 या HCl पर, दे आर नॉट सेइंग कि डोंट डू एक्सपेरिमेंट ऑन अस टुडे, आज हम बहुत थके हुए हैं, मुझ पर एक्सपेरिमेंट मत करिए. बट ह्यूमन बीइंग, दैट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी. Human relationship, that is a subject matter of sociology. Here things are not as constant, here things are varying. So if you are crying, that doesn't mean that you are sad. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिजल्ट आया है, आपको लग रहा था कि आप फेल हो जाएंगे, बट आपको 45% मार्क्स मिल गए हैं, आप बहुत खुश हैं और आप खुशी से रो रहे हैं बेसिकली, क्लियर है? या आपका कोई बहुत ही क्लोज पर्सन आपसे बहुत दिन बाद मिलने आया है और आप उसको हक कर रहे हैं, यू आर क्राइंग. सो हियर डिफरेंट वैल्यूज आर देयर. सेम एक्ट ऑफ क्राइंग में कैरी न्यूमरस मीनिंग. ये बात समझ पा रहे हैं नहीं? ऐसा है या नहीं है? अरे हाँ या ना तो कुछ तो बोलिए. थम्स वगैरह तो दीजिए, समझ में आ जाए. यस. एंड बिकॉज ऑफ दैट डियर फ्रेंड, बिकॉज ऑफ दैट आई एम सेइंग कि ए डिबेट comes in unit 2, and that debate is about fact, value and objectivity, कि whether in sociology you can be completely objective or not, or you have to be subjective. Before becoming sociologist, you are member of what? Society, dear friend. You are member of your religious community, you are member of your caste, you are member of your gender, and because of that, जब आप एज अ सोशियोलॉजिस्ट किसी भी सब्जेक्ट को रिसर्च करने जाते हैं, वेदर दीज थिंग्स विल इन्फ्लुएंस योर माइंड और नॉट.
हो सकता है कि एज अ यंग चाइल्ड यू फेल्ट lots of bad experiences, बहुत सारे bad experiences because of parental conflict. You went through lots of bad experiences in your childhood, and in future when you become a sociologist and you want to do some research, so many a times marriage may be a subject matter of your research. If your parents were very religious or your family was very religious, so religion can be what? A subject matter of what? Research. If you belong to minority community and right now in 2021 you are doing your PhD in sociology, you may choose such topic that young youth from a particular minority and his orientation towards youth in 2021. तो देखिए ये इस तरह के टॉपिक आप कई बार चूज करते हैं because whenever you try to do some social research, many a times your background comes before you, and because of that उसी मुद्दे पर on similar issue you may find different findings done by sociologist A from different perspective and findings of sociologist B from different perspective. So on same issue of stratification, on same issue of religion, you may have different findings from different sociologists, because here you cannot do objective study. There are certain element of subjectivity that remains. If you are a sociologist, you cannot be value free. Values, they keep on guiding you. कितना आप इन values के साथ compromise कर पाते हैं, that we will try to study. So these three topics of unit number 2 of paper 1, that is clear to you people or not? ये clear हो रहे हैं नहीं? यहां तक कोई डाउट नहीं है? All right, dear friend. All right. Paper 1, unit 1 I explained you. Unit 2 I explained you. Then there is unit 3. That is related with what? That is also related with unit 1 and 2. And that is 3 unit number 3. They are also talking about what kind of the research methodology you will use. What kind of research methodology you are going to use in a context of what? Sociology as a subject. So as a sociologist, when you are going to study any phenomena, whether that phenomena is normal or it is abnormal, so only you will try to study facts, or you will try to study their impact also. Like COVID-19 की situation है, और कई बार ऐसा होता है कि daily 4 lakh cases are coming. So whether it is normal because more and more people are getting infected, or it is abnormal. So you are only interested in factual analysis, or you are also interested in its impact on society. उसका impact क्या है society पे? Good है या bad है? That impact on society, you are interested. So here we will try to understand a debate between qualitative and what? Qualitative and quantitative method. Qualitative method, they are interested in impact of that particular phenomena. Quantitative, they are interested in instances, factual detail. ये बात समझ पा रहे हैं? Then we will try to find out the techniques of what? Techniques of data collection. That what all are the methods through which you can collect data in what? Social research. While studying a particular social phenomena, what all are the method through which you can collect data? तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप सर्वे कराते हैं, थ्रू सर्वे यू कलेक्ट व्हाट? डाटा. कि सर्फ एक्सेल के बारे में या ये नए प्रोडक्ट के बारे में, व्हाट इज योर ओपिनियन? सो दैट इज द कलेक्शन ऑफ व्हाट? डाटा थ्रू सर्वे. क्वेश्चन आयर आप भेजते हैं कि इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, यस नो, यस नो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप देते हैं. एंड थ्रू दैट यू ट्राई टू स्टडी द ओरिएंटेशन ऑफ व्हाट पीपल. मेनी टाइम sociologists, they themselves go and they start studying with a tribal group. Just try to understand कि in 21st century also that particular tribal group, how they are organizing their social life. So that is another aspect. So these are various methods of what?
डाटा कलेक्शन, ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, वेरिएबल्स क्या है, सैम्पलिंग क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, वैलिडिटी क्या है. So these are certain terms that I will explain you while doing research methodology. This thing you people are able to understand or not. तो जो शुरू की जो 3 टॉपिक्स हैं डियर फ्रेंड, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3, they are dealing with what? Introduction to what? Introduction to sociology as a discipline. This thing you people are able to understand or not? Considering that most of you don't have any background of what? Sociology. यहां तक समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड है नहीं? दिस मच यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड. यहां तक कोई डाउट नहीं है? यहां तक किसी को कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं. ऑलराइट, ऑलराइट. नाउ वी आर एंटरिंग इनटू यूनिट नंबर 4. पर जिस तरह से देखिए आपने पॉलिटी पढ़ा होगा, और अगर आपने पॉलिटी पढ़ा होगा तो देयर इज वन आर्टिकल दैट इज रिगार्डेड एज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसा आपने पढ़ा होगा, हाँ या नहीं? देयर इज वन आर्टिकल हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो देखिए बाकी लोग तो ऐसा बोल रहे थे कि प्रियम्बल इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट अंबेडकर साहब ऐसा बोले थे कि आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक बात है, कोई बात नहीं है, उसमें बहुत सारी बातें हैं. हमारा कंसर्न वो नहीं है, हमारा कंसर्न ये है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है. पर ये जो यूनिट है नंबर 4 है डियर फ्रेंड, that is a heart and soul of what? Your entire paper 1. entire जो paper 1 है उसका heart and soul है कौन? यूनिट नंबर 4 that deals with whom? that deals with these 6 individual. ये जो आप 6 लोगों के नाम देख रहे हैं, कार्ल मार्क्स, एमिल डर्कीम, मैक्स वेबर, टैलकेट पार्सन्स, आर.के. मर्टन and G.H. Mead. These are the 6 thinkers dear friend. They are regarded as फाउंडिंग फादर ऑफ what? सोशियोलॉजी. फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी का मतलब है कि इट इज थ्रू देयर रीडिंग्स, इट इज थ्रू देयर राइटिंग्स सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इमर्ज, सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इवॉल्व, एंड सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इट एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज अ मेजर डिसिप्लिन इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज. तो ये जो 6 थिंकर्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. और जो सबसे ज्यादा टाइम अगर हम किसी यूनिट को देंगे तो दैट यूनिट विल बी व्हाट? यूनिट नंबर 4. दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? ये बात समझ पा रहे डियर फ्रेंड या नहीं? कि दीज 6 थिंकर्स दे आर ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ व्हाट? योर सोशल लाइफ. सो आपकी सोशल लाइफ के लगभग हर डायमेंशन को ये कवर करेंगे. एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो एस्पेक्ट इन थिंकर्स की स्टडीज से रिलेटेड है, लाइक मार्क्स, लाइक वेबर, लाइक डर्कीम, these aspects we are going to discuss in much detail dear friend. ये बात समझ पा रहे हैं आप सभी? This much is clear to all of you. Not exactly ideology, not exactly ideology. We will try to understand what was their perspective, how they visualize society. How they visualize society का मतलब ये dear friend कि कई बार ऐसा होगा कि आप अगर एक जॉइंट फैमिली में बड़े हुए हैं, अगर आप एक जॉइंट फैमिली में बड़े हुए हैं तो कई बार आपको ऐसा लगा रहेगा कि इंडिपेंडेंस नहीं है, लिबर्टी नहीं है, फ्रीडम नहीं है. तो देखिए ऐसा जो बच्चा होगा जिसका बर्थ जो ग्रोन अप हुआ है जॉइंट फैमिलीज में, उसका एक प्री ऑक्यूपेशन होगा किसके साथ? इंडिविजुअलिज्म के लिए, प्राइवेसी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, लिबर्टी के लिए. और एक ऐसा चाइल्ड जो एक न्यूक्लियर फैमिली में बड़ा हुआ है और उसने हमेशा पेरेंट्स के बीच में बहुत सारा कन्फ्लिक्ट, कई बार हो सकता है कि वायलेंस, ऐसी चीजें देखी हो, somehow he will cherish a kind of positive image about joint family. ऐसा होता है या नहीं होता? And because of that I am saying कि all these thinkers they might be having some different perspective about society, about social life, about social behavior, social institution, and such perspective we are going to discuss while discussing what? These 6 thinkers. So while discussing these 6 thinkers, we are going to understand कि what was their idea about society, what was their idea about social life, how they found कि what exactly should be the subject matter of sociology. If sociology is a subject, what should be the
concern of sociology and how they manifested their perspective, their subject matter through some case studies. तो देखिए बहुत सारी case studies हैं यहाँ पर, ठीक है. We'll try to understand what is division of labor, social fact, suicide, religion and society. So these are some major work of these thinkers, and through these major work we will try to understand in what manner they approach what society as such. ये बात समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड? This thing you people are able to understand or not? ये बात समझ पा रहे हैं? All right. Now, this unit I am saying that is going to be the most important unit. Maximum time that we are going to devote to a single unit, that is the unit number 4 dear friend. पर यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट आपको होना चाहिए डियर फ्रेंड. देन नेक्स्ट जो आपके यूनिट है, देयर इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट. देखिए ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि वी ह्यूमन बीइंग वी ऑलवेज वांटेड टू क्रिएट ए सोसाइटी वेयर एवरीवन विल बी इक्वल. जहाँ पर हर कोई क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. मेन विमेन, rich and poor, this religion, that religion. So that is our dream, that we will be able to create a kind of society where all will be equal, a kind of egalitarian society that we will be able to clear. But ऐसा हो नहीं पाया डियर फ्रेंड. अगर आपने वो मूवी टाइटैनिक देखी है या नहीं देखी है? टाइटैनिक मूवी आप लोगों ने देखा या नहीं देखा? देखा. देखिए आप वहां पर पाएंगे कि when they are trying to distribute lifeboat, that lifeboats were being distributed as per first class passenger, second class passenger and no lifeboat for third class passenger. उनको अपने लॉक कर दिया. मतलब ये बड़ी आयरनी है डियर फ्रेंड कि आफ्टर सो मच एडवांसमेंट इवन टुडे such kind of stratification, such kind of inequalities, they do persist in what? Our society. So that is also very interesting topic where we will try to understand these ideas. Equality, we will try to understand ideas of what? Inequality. कि equality desirable है या inequality desirable है. Why equality is not feasible and it is desirable. Why inequality persists. Why hierarchy persists. What is exclusion. What is poverty. What is deprivation. तो कि ये जो concepts हैं इनका एक सोशल कॉनोटेशन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू फ्रॉम सोशल पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव कि इतने कैलोरी से कम अगर आप कंजम्पशन कर रहे हैं देन यू आर पुअर. देन व्हाट अबाउट दोज सेलिब्रिटीज जो कैलोरी काउंट कर करके जिम में जाते हैं, तो देखिए क्या वो पुअर है? शायद नहीं. तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट फ्रॉम सोशल पर्सपेक्टिव. सोशोलॉजी व्हाट सेज दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. And we will try to understand dear friend certain theories of what? Theories of stratification. और कि ये जो theories of stratification है they will try to explain you that why stratification exists. What are the causes of stratification? What can be consequences of stratification? Whether it is good or bad for society. Whether it is there to exist or not. ये सारी चीजें आप समझेंगे through various theories of what? Stratification. Then I will try to explain you वेरियस डायमेंशंस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन. क्लास के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर, एथनिसिटी के बेसिस पर, स्टेटस के बेसिस पर, पावर के बेसिस पर इनइक्वालिटीज परसिस्ट इन सोसाइटी. तो ऑल दीज थिंग्स आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू while explaining you social stratification. This thing you people are able to understand or not? ये बात समझ पा रहे डियर फ्रेंड? डिप्राइवेशन का मतलब है डियर फ्रेंड कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसा पढ़ते हैं कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, ये जो एजुकेशन सिस्टम है डियर फ्रेंड, ये आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखाता है. हाइजीन, डिसिप्लिन, सैनिटेशन, इनको लेकर आपको आइडिया मिलता है कहाँ पर? फर्स्ट टाइम स्कूल में. स्कूल आपको बताते हैं कि यूनिफॉर्म आपकी क्या होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, बूट पॉलिश होने चाहिए. बट चाइल्ड दैट बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली का जो चाइल्ड है पुष्पेंद्र, जब वो चाइल्ड स्कूल में जाता है तो मेनी ए टाइम्स ही फाइंड्स दैट द वैल्यूज दैट एग्जिस्ट एट हिज होम एंड द वैल्यूज दैट आर बीइंग प्रमोटेड इन ए स्कूल, देयर एग्जिस्ट अ मिसमैच. उनके बीच में क्या है? एक मिसमैच है. स्कूल में जो वैल्यूज है और जो घर में जो वैल्यूज है
उनमें मिसमैच है, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली ही लूजेस इंटरेस्ट इन एजुकेशन। ऐसा होता है या नहीं होता? सो ये जो पॉवर्टी है ना, इट इज एक्चुअली आइडिया ऑफ, इट कैरीज आइडिया ऑफ मल्टीपल डिप्राइवेशन। वंचित कर देती है आपको, डिप्राइव कर देती है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली सच पुअर इज नॉट जस्ट मैटेरियली पुअर, ही इज कल्चरली पुअर ऑल्सो, इकोनॉमिकली ऑल्सो। उसका आइडिया ऑफ इंटरटेनमेंट, योर आइडिया ऑफ इंटरटेनमेंट, रिमार्केबल डिफरेंस विल बी देयर। तो सोशियोलॉजी एक्सप्लेन यू poverty from dimension of deprivation, कि if you are poor in society, you are not just poor in economic terms, you are actually becoming deprived from number of things। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो डिजायरेबल है, उनसे आप डिप्राइव हो जाते हैं। just because you remain in poverty for prolonged period, you may get deprived of number of things that are being considered as desirable in society। ये बात समझ पा रहे हैं पुष्पेंद्र या नहीं? This thing you are able to understand, dear friend? Then I am saying कि देखिए हर गरीब आदमी, every person who is poor, he wants to come out of the state of poverty। वो state of poverty से क्या करना चाहता है? बाहर आना चाहता है, dear friend। He wants to come from the state of poverty। So many times you will find that Anil Ambani, who was billionaire at one point of time, he is no longer a billionaire। So many times you will feel, you will see in society कि poor persons they are becoming rich, rich persons they are becoming poor। So many times these are the instances of what? These are the instances of changing your position in social hierarchy from one strata to other strata। इसे आप mobility बोलते हैं। क्या बोले? Mobility। So social mobility is one such aspect that we will try to understand कि how in social hierarchy from one strata you are moving towards what? Another strata। ये बात समझ पा रहे dear friend or not? This thing you people are able to understand or not कि how you move from one strata to other strata। This thing you people are able to understand? यहाँ तक चीजें समझ में आ रही? All right dear friend, this much all of you are able to understand। ये बहुत बढ़िया बात है, that is very good। अब देखिए हम आपको बताते हैं, यूनिट नंबर 5 I have covered you। Then after this stratification, there is another very important aspect dear friend, that is work and economic life। How work is organized in society, how production takes place, how consumption takes place, how distribution takes place। So देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, सोचने वाली बात है कि कैसे होती हैं चीजें। मतलब आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं वेयर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, मोस्ट ऑफ द एरियाज लाइक समर इज गोइंग ऑन, मोस्ट ऑफ द एरियाज यू विल फाइंड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ऐसी सोसाइटी में वेयर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज देयर, you are preoccupied with white bride, white groom, fair in color। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, what exactly you are producing, what exactly you are consuming, that is not being decided by you। Someone else who is sitting thousands of miles away from here, he will decide that what you will eat, what you will wear, what you will consume, everything। They will decide कि in breakfast you will take cornflakes, they will decide which kind of oil you will use, they will decide which kind of drink you will take, cold drink या शरबत आप लेंगे। आप कई बार डिसाइड नहीं करते, someone else decide through his own marketing dear friend। तो here we will try to understand number of stages through which your society got evolved from pre-agricultural societies, then agricultural societies, horticultural societies, industrial societies, post-industrial societies, service sector economy। इनका impact आपकी social life पर क्या पड़ रहा है, that we will try to study in work and economic life, that the way work is organized, the way production is organized, it will have ramification on each and every domain of what? Your social life,
So there used to be agricultural societies. Agriculture was labor intensive work. Cheap labor was available within family. So families used to be joint families. ये बात सच है या नहीं? But in modern industrial societies, dear friend, where you are working with machine, physical labor is not that much important. Now you have mechanized equipment, even for agriculture also. So joint families will be there or nuclear families will be there. So the way work is organized, it will have ramification on each and every aspect of social life. ये बात समझ पा रहे डियर फ्रेंड या नहीं? This thing you people are able to understand, dear friend, or not? Then, that was the unit number 6. After unit number 6, dear friend, we will enter into what? Unit number 7. And if you go through unit number 7, you will find it deals with very interesting topic. And that topic is what? Power, politics, dear friend. तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जैसा मैंने स्ट्रैटिफिकेशन में एक्सप्लेन किया, दैट इट इज वेरी क्यूरियस थिंग दैट वेदर इट वाज एंशिएंट सोसाइटी और इट वाज मिडिवल सोसाइटी और इट इज मॉडर्न सोसाइटी और पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, इन एवरी सच सोसाइटी you will find that few people they were ruling class and others were governed by them. So majority of the people they were governed by a few people, either they were king and associate or emperor, sultan and associate, or modern day council of minister that is governing millions of people. So not each one of us are governing each other, but whether it was ancient or it was medieval or it is modern or it is postmodern, few people were governing masses just because they were more powerful than others. So what exactly is power? We will try to understand from social perspective that source of power in different kind of societies, in hunting and gathering society, in agricultural societies, in industrial societies, in post-industrial society, what exactly is the source of power, theories of power that we are going to discuss, how these concepts got originated. कौन से concept? Concept like bureaucracy, concept like pressure group, concept like political parties. These things we are going to study, idea of nation, state, citizenship, democracy, civil society, ideology, protest, agitation, social movement, collective action, revolution. These are numerous topics, dear friend. Numerous topics are there. And ये जो topics हैं, dear friend, that we are going to discuss in much detail through politics and society. This thing you people are able to understand or not? ये बात समझ पा रहे dear friend या नहीं? This thing you people are able to understand? So try to understand. Once you understood your syllabus, आपको समझ में आ जाएगा कि ये वो चीजें हैं that you need to study. These are those things that you are supposed to study. So that's what I am saying, dear friend, कि after politics and society, another very interesting thing is religion, dear friend. Religion एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि पब्लिकली अगर आपसे कोई पूछता है कि तुम रिलीजियस हो या नहीं हो, आपको लगता है कि अगर आप बोलेंगे कि रिलीजियस हैं तो कहीं ना कहीं आपके बारे में गलत सोच सकता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट यू से कि मैं तो ये सब बहुत ज़्यादा नहीं मानती. बट प्रीलिम्स आने के पहले जैसे ही प्रीलिम्स आता है आपको सडनली याद आ जाता है कि ऐसा ना हो कि भगवान वो पूछ लें जो मैं पढ़ के नहीं जा रहा हूँ. ऐसा होता ही नहीं होता डियर फ्रेंड. सो देखिए रिलीजन इज समथिंग दैट गिव्स यू सेंस ऑफ सिक्योरिटी, दैट रिमूव्स योर एंजाइटी. You may not be discriminating against anyone just because of religion, but religion has its own place in even modern day society also. At the same time, when all of us are becoming secular, at the same time, we are also becoming religious. More Shani Mandir you will find these days. Today is Saturday,
मैंने रास्ते में देखा, नंबर ऑफ पीपल दे आर देयर, दे आर वर्शिपिंग लॉर्ड शनि, अच्छी बात है। बट देखिए हियर आई एम सेइंग कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि व्हेन यू आर बिकमिंग सेकुलर, व्हेन यू आर बिकमिंग सेकुलर डियर फ्रेंड, जैसे जैसे आप सेकुलर हो रहे हैं, एट द सेम टाइम religion is trying to revive itself. So secularization is taking place with exposure to science, sense of rationality, logic, reasoning. Each one of us, we are becoming secular in our social sphere, in our social domain. But at the same time, while becoming secular, we are also becoming more engrossed with religion. तो religious revivalism भी चल रहा है, फंडामेंटलिज्म भी चल रहा है। एट द सेम टाइम वी आर मूविंग टूवर्ड्स ए डायरेक्शन ऑफ सेकुलराइजेशन। दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड डियर फ्रेंड? यहां तक कोई डाउट नहीं है? ऑलराइट, सो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि एनिमिज्म क्या है, नेचुरलिज्म क्या है, सेक्ट क्या है, कल्ट क्या है, ये सारी चीजें। सो रिलीजन इज व्हाट? Religion is actually एक institutionalized kind of interaction between you and your supernatural entity. आप और जो supernatural है उसके बीच का जो institutionalized interaction है, that you are calling as religion. कि in this manner you are going to interact with whom? You are going to interact with one supernatural entity that you are referring as God. Such kind of the interaction, such kind of institutionalized interaction, that is being regarded as what? Religion. So in religion and society we will try to understand theories of religion. हमने आपके साथ डिस्कस किया theories of stratification, theories of power. In a similar manner we will discuss what? Theories of what? Religion, and try to understand religion from social connotation, society's perspective, कि religion हमें जोड़ता है या religion हमें तोड़ता है। Whether it binds us, it gives a sense of solidarity, sense of security, or it creates a division among ourselves, that we will try to understand. This thing you people are able to understand, dear friend, or not? ये बात समझ पा रहे हैं या नहीं? Yes or no? After doing all this, we will enter into one very interesting topic. That idea is idea of system of kinship. देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा डियर फ्रेंड। Why? Because even before taking this optional of sociology, you are part of a family. आप एक फैमिली के पार्ट रहे हैं। Number of things you would have witnessed, many things you would have gone through, you would have witnessed, and what all are these things, dear friend? Here we will try to understand idea of what? Family. What exactly is family? Family का मतलब क्या है? और अगर आज हिंदू न्यूज़पेपर आपने देखा है, आप में से कुछ लोगों ने जरूर देखा होगा, कुछ लोगों ने केवल देखा होगा और कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा। जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो देखिए आधे लोग तो केवल देख के ही संतोष कर लेते हैं कि हिंदू सब्सक्राइब किया हुआ है, देख लिया था एक बार। ये बात सच है या नहीं? यस, तो देखिए टुडेज हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल सेक्शन, हैव यू गॉन थ्रू और नॉट? एनीवन अमंग यू हैव गॉन थ्रू एडिटोरियल सेक्शन? इसी से मुझे पता चल जाता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं। मेरे लिए भी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड। नहीं, दोज हु आर सेइंग नो, उनके बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से देख सकते हैं। दोज हु आर सेइंग यस, दोज हु हैव गॉन थ्रू दैट एडिटोरियल सेक्शन, वेदर देयर इज वन बिग एडिटोरियल रिलेटेड टू मैरिज और नॉट। अब ऐसा नहीं कि अभी सर्च करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ऐसा नहीं है। Don't do that thing. And that editorial is saying, dear friend, Rahul सही बोले, that editorial is talking about giving new definition to marriage. मतलब two adult members, two adult people from opposite sex, इससे हटकर एक अलग मीनिंग देनी चाहिए किसे? मैरिज को। देखिए ऐसी बातें कौन कर सकता है? ऐसी बातें एक सोशोलॉजिस्ट ही कर सकता है, पर्सन हु इज नोन टू द क्राफ्ट ऑफ व्हाट? सोशोलॉजी। और उसमें एक आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 29 कंट्रीज दे हैव लीगलाइज सेम सेक्स मैरिजेस, इंडिया शुड ऑल्सो लीगलाइज सेम सेक्स मैरिजेस। इसके बारे में बात की जा रही है। तो मैरिज की जो डिफिनेशन है,
अलग अलग पर्सनल लॉज में, अलग अलग स्टैट्यूटरी लॉज में, उसे चेंज करने की जरूरत है। एंड नाउ वी शुड गिव रिकॉग्निशन टू ऑल सेम सेक्स मैरिजेस। देखिए ऐसी जो डिबेट है, ऐसे जो एडिटोरियल्स हैं, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर सब्जेक्ट। ये बात समझ पा रहे डियर फ्रेंड या नहीं? दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आइडिया ऑफ मैरिज, idea of family, idea of kinship, they have evolved to a large extent in this era of social change, dear friend, in this era of social media, digital world, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रहे हैं। आपके आइडियाज मैरिज को लेकर, फैमिली को लेकर, डिलेड मैरिजेस आर टेकिंग प्लेस, without any child families are there, without marriage families there, people are going for like तुषार कपूर, करण जौहर। देखिए ये सब एग्जाम्पल्स हैं जिनके पास फैमिली है बट शायद मैरिज नहीं है। सो वेदर सच यूनिट दे शुड बी रिगार्डेड एज फैमिली और नॉट। नई नई तरीके की फैमिलीज आ रही हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर बहुत सारा मसाला फैमिली, मैरिज और किनशिप का जो टॉपिक है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक डियर फ्रेंड। फॉर्म्स ऑफ फैमिलीज, forms of marriages, challenges to family, challenges to marriages, whether these institutions are going to survive or not. ये सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। So you are able to understand or not कि what exactly is unit number 9 that deals with system of kinship, family, marriage, descent, lineage, इनके बारे में this thing you people are able to understand or not. ये बात समझ पा रहे डियर फ्रेंड? यहां तक कोई डाउट नहीं है। देन देयर इज अनदर एस्पेक्ट दैट इज सोशल चेंज, एंड चेंज इज फैक्ट एंड चेंज इज अ वैल्यू ऑल्सो। सो देखिए चेंज टेक्स प्लेस, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। आप एज एन इंडिविजुअल चेंज होते हैं विथ टाइम, आपका अपीयरेंस चेंज होता है, हेयर कलर आपका वाइट हो जाता है, आप यंग से ओल्ड हो जाते हैं। वैसे ही सोसाइटी भी क्या होती हैं, इवॉल्व होती हैं। और यहाँ पर ये हम आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वी हैव डिस्कस theories of the stratification, we have discussed theories of power, we have discussed theories of religion, and here we will try to discuss theories of change. Why change takes place, whether change is good or bad, whether it is desirable or undesirable, in which direction societies are moving, everything we will try to understand, dear friend. And what all are those factors because of which change take place. तो एक टॉपिक है यहाँ पर एजेंट ऑफ चेंज। क्या है? एजेंट ऑफ चेंज। सो एजेंट ऑफ चेंज आर दोज ट्रिगर्स दैट ब्रिंग्स एन ओवरऑल चेंज इन सोसाइटी। सो देखिए व्हाट ऑल कैन बी एजेंट्स ऑफ चेंज। एजुकेशन कैन बी एन एजेंट ऑफ चेंज, टेक्नोलॉजी कैन बी एन एजेंट ऑफ चेंज, प्रोटेस्ट एंड एजिटेशन कैन बी एन एजेंट ऑफ चेंज, movements can be an agent of change, science can be an agent of change. Yes or no? COVID-19 या SARS-CoV-2 जिसके नाम से आप जानते हैं, that can be agent of social change. Yes or no? So in this manner, dear friend, in this manner I am saying that there are different areas, there are numerous areas in your paper 1. So altogether there are 10 units, and these 10 units within themselves, they are trying to cover almost each and every aspect of what? Your social life, and that I am referring as fundamentals of what? Sociology. ये बात समझ पा रहे dear friend या नहीं? This thing you people are able to understand or not? In a similar manner, just as we discuss paper 1 and 10 units, if you go in paper 2 dear friend, जब आप paper 2 में जाते हैं तो paper 2 is more concise, and here you will find it carries 3 element. paper 2 को जब आप approach करते हैं तो वहाँ पर 3 element है. First element deals with what? First element deals with introducing Indian society. ये deal करते हैं किसके साथ? Introducing Indian society. So what exactly is Indian society? इसके बारे में बात होती है paper 2 की first unit में. That is talking about introduction to what? Indian society. Second area deals with social structure. That what exactly is Indian society? Caste, tribe, different communities, middle class,
upper class, agricultural class, tribal class. These are different component of what? Indian society that you study when you go for what? Second aspect of Indian society, and third aspect deals with what? Social change and transformation. Social change and transformation से मतलब ये है कि आपने ग्रीन रिवोल्यूशन लाया, लैंड रिफॉर्म्स आपने लाए, रिजर्वेशन आपने लाया, ऐसे बहुत सारी चीजें आपने सोसाइटी में क्या की? इंट्रोड्यूस की. थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ दीज चेंजेस, इन व्हाट मैनर वी आर ट्राइंग टू चेंज इंडियन सोसाइटी, what kind of the transformation we are trying to bring in Indian society. That is the third aspect of your sociology paper 2. That is the third aspect. और इसी को देखिए अलग अलग यूनिट में यहाँ पर डिवाइड करके रखा हुआ है. Like just like there we discuss about 6 thinkers, here you will find 3 thinkers like G.S. Ghurye, M.N. Srinivas, A.R. Desai. These are those scholars who are trying to study Indian society with the knowledge of society. तो सोशोलॉजी का जो नॉलेज है इनका, उसके थ्रू दे आर ट्राइंग टू स्टडी इंडियन सोसाइटी. सो वॉट एवर यू लर्न इन पेपर 1, देयर एप्लीकेशन यू विल फाइंड वेयर इन पेपर 2. हियर यू विल फाइंड social background of what? Indian nationalism, that under what circumstances nationalism grew in India, modernization of Indian tradition, the modernization thesis that came from Western European countries, how that modernization thesis, it created an impact on Indian society. Modern के साथ साथ आप अभी भी traditional हैं, that aspect here we will discuss while discussing this aspect of sociology paper 2. Then here dear friend, social structure की बात की जा रही है. यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि what exactly is rural or agrarian structure in India, what exactly is class structure in India, what exactly is caste structure in India. So these are certain layers that consist of what? Indian society, that we will try to understand in social structure. Caste system हम आपके साथ discuss करेंगे. We will discuss tribal communities, we will discuss class system. तो देखिए all these things, they are the component of structure of what? Indian society. Religion and society we discuss in first paper also. Religion and society we will discuss in second paper also. Politics and society we discuss in first paper also. Politics and society we are going to discuss in second paper also. System of kinship, that you discuss in first paper also, where you went through general ideas. What exactly is family? What exactly is marriage? What exactly is kinship? How families they do exist in India. Marriages they do exist in India. System of kinship in India. That is the subject matter of what? Second paper. तो बहुत सारी चीजें, number of things that you studied in first paper, they may have overlapping aspect in second paper dear friend. Just like politics and society आपने वहाँ देखा था, change आपने वहाँ देखा था, such an idea of change you will find in second paper also. Here also you will find dear friend similar aspect like work and economic life. Work and economic life you discuss in first paper. Similar aspect related to economy you will find in second paper. The kind of the industrialization that we took in last around 60-70 years, how it has transformed Indian society, number of new problems that came into existence in Indian society, that thing we are going to discuss in second paper. तो अगर आप second paper का syllabus देखें तो it is just a logical extension of what? First paper, nation, democracy, citizenship, these concepts we discuss in first paper. In Indian context we are going to discuss in second paper. ये बात समझ पा रहे dear friend or not? This thing you people are able to understand? All right dear friend, all right. तो देखिए यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं. तो देखिए certain things like population dynamics we will discuss. These are certain social movements that try to bring certain change in what? Post-independence India. Even though these movements started before independence, so various caste movement, Dalit movements, women movements, ecological movements, identity movements, these movements we will discuss from the perspective of Indian society.
in paper 2, dear friend, then one important aspect that is related to your population. और population from geography point of view नहीं, population from sociology point of view, society related, कि ये जो population growth है, इससे related जो issues है, वो क्या हैं? So what all are the social factors that have an influence on fertility? What all are the social factors that are important from the perspective of population growth? If you will be able to control population, what all issues will emerge? Social issues will emerge. Demographic dividend की आप बात करते हैं, हाँ, generation gap की आप बात करते हैं, aging की आप बात करते हैं. So all these problems we are going to discuss in population dynamics. Then there is another aspect, dear friend, perhaps it is the last aspect of your syllabus, the number of new challenges that you are witnessing in context of Indian society in 21st century. What all are these challenges that we need to study? The challenges of what? Social change and social transformation. Pollution की बात हो रही है, development and displacement की बात हो रही है, caste related conflict हो रहे हैं, ethnic conflict हो रहे हैं. These things are covered under this particular aspect. कि what all are the challenges that you are witnessing in this development. So ये है crisis of what? Development. कि you are trying to bring development, but within that disguise of development, these are certain what? New issues that are emerging. This thing you people are able to understand, dear friend, or not? ये बातें समझ पा रहे हैं? So देखिए, that is your entire syllabus of sociology paper 1 and sociology paper 2. Your syllabus you understood, dear friend, or not? This much you people are able to understand or not? यहां तक कोई डाउट, कोई भी बात आप पूछना चाहते हैं, फ्रीली यू में आस्क. देखिए, अभी तो पुष्पेंद्र आगाज ही नहीं हुआ है, आप अंजाम के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं, मैं अंजाम बताऊंगा आपको. इट विल टेक ऑलमोस्ट 4 months, डियर फ्रेंड, टू कवर व्हाट entire syllabus with answer writing. This thing you are able to understand, Pushpendra, or not? Everything I will tell you, books, everything, my notes, my, books, everything I will tell you. आज जो मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड कोई डाउट है क्या? मतलब व्हाट, देखिए जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बिलीव करिए उतना ही आपके लिए सफिशिएंट होगा. बट सिंस मैंने भी कभी तैयारी की थी, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज आल्सो स्टूडेंट, तो मुझे पता है कि नोट्स कितने ज़रूरी होते हैं. नोट्स की बहुत अहमियत होती है, किताबों की बहुत अहमियत होती है व्हेन वी आर एन एस्पिरेंट. सो व्हाट आई एम सेइंग कि वॉट एवर आई विल डिस्कस विद यू पीपल इन द क्लासेस, वॉट एवर आई विल प्रोवाइड यू PDF, दैट विल बी सफिशिएंट. You will be able to write good answers. ये बात समझ पा रहे हैं? But wherever it required, I will refer you books, certain pages of particular book that may be useful for your preparation. This thing is clear to all of you, dear friend, or not? यहां तक चीजें समझ में आ रही है दोस्तों? All right. So देखिए, आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करेंगे. आई डिस्कस विद यू पीपल द इंटायर ओरिएंटेशन ऑफ योर सिलेबस. नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट विद हाउ टू अप्रोच दिस सिलेबस. इसे अप्रोच कैसे करना है, एंड देन आई विल टेक वन पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी. हाउ सोशोलॉजी इमर्ज एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन. दैट टॉपिक आई विल स्टार्ट विद यू पीपल. That much is fine or not? So thank you to all dear friend for watching me and for staying with me. Thank you to all. Good night to all dear friend. Tomorrow again I will start with how to approach this particular subject. Thank you dear friend.